हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं सीईटी में कैसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं सर्कुलर मोशन चैप्टर में उसको कवर करने वाला हूँ। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कौन सी बुक यूज की है इसको समझाने के लिए। देखो, मैंने क्वेश्चन जो पिक किए वो मैंने टारगेट और मार्वल और ठीक है और अपनी पीएलपी, ये तीन बुक्स का यूज किया है जो कि सीईटी के लिए सफिशिएंट होती है। अब ये वीडियो जो है मैं प्रॉपर सीईटी के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, नीट के बच्चों के लिए नहीं। लेकिन नीट के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करने से पहले आप इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो, फिर नीट के क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, चलो सबसे बेसिक से सवाल लेता हूं मैं आपको। देखो, पहला सवाल। अब क्या करते हैं, मैं सवाल को पूरा तो नहीं लिखूंगा, तो सवाल को शॉर्ट में बताऊंगा सवाल कैसे, और आपके दिमाग में आइडिया जनरेट कर दूंगा कि इस तरीके के सवाल जब आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है। देखो, आपको मास दिया गया है 100 ग्राम का, मतलब वो कह रहा है एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, और वहां पे ऐसा बॉब जो होता है अपना, इसको जो बॉब कनेक्ट करते हैं स्ट्रिंग को, वहां पे 100 ग्राम का मास लगाया गया है, और इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में मास ऑफ 100 ग्राम इज रिवॉल्व इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, जिसकी रेडियस दी गई है आपको, 50 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 50 सेंटीमीटर। ओके। और दूसरा, और उसने और एक डेटा दिया गया है, और ये जो मोशन हो रहा है तुम्हारे मास का 100 ग्राम का जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में है, वो कांस्टेंट स्पीड पे है, कांस्टेंट ओमेगा के साथ हो रहा है, जो कि इसकी वैल्यू दी गई है आपको 5 रेडियन पर सेकंड, इतनी वैल्यू दी गई है। ओके। अब आपको पूछा गया है, सबसे पहला सवाल पूछा गया है इसमें, फाइंड द टाइम पीरियड। सेकंड सवाल है आपका, फाइंड लीनियर वेलोसिटी, फाइंड लीनियर स्पीड। थर्ड सवाल है आपका इसमें, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको मैं ऐसे लिखता हूं। ओके, चलो क्वेश्चन को पहले स्क्रीनशॉट लो, पहले खुद से ट्राई करो। मैं क्वेश्चन को इरेज करने जा रहा हूं। अब जरा देखो, क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं मैं, तुम लोग क्वेश्चन को छाप लो। छाप लिया? चलो ठीक है, मुझे सिर्फ डेटा चाहिए था। चलो, सबसे पहले रेडियस कितनी थी? 50 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं। मास कितना है? 100 ग्राम, और ओमेगा दिया गया था आपको 5 रेडियन पर सेकंड। इतना ही डेटा था अपने पास। चलो, सबसे पहले कभी भी जो भी गिवन डेटा तुम लिखोगे उसको हमेशा एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना। अब मुझे बताओ, रेडियस जो है 50 सेंटीमीटर है, ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट क्या होता है उसका? लेंथ का, मीटर होता है। तो देखो 50 सेंटी मतलब कितना होता है? मैंने बताया यूनिट्स एंड डायमेंशन, मेरे चैप्टर में जाके देखो। सेंटी मतलब होता है 10 टू दी पावर -2 मीटर। ध्यान में। चलो, ये हो गया आपकी रेडियस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मास 100 ग्राम है, ये मुझे ग्राम नहीं चाहिए, मुझे केजी चाहिए। ऐसा यूनिट क्या होता है मास का? केजी। ग्राम, ये ग्राम को कैसे लिखते हो? 10 टू दी पावर -3 किलोग्राम, केजी। ओके। ओमेगा फाइन 5 रेडियन पर सेकंड। चलो ठीक है, सबसे पहला सवाल, टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। अब मुझे बताओ, ओमेगा क्या होता है आपका? ओमेगा इज व्हाट? थीटा अपॉन टी। थीटा अपॉन क्या? टी। अब मुझे सबसे पहले ये बात बताओ, क्या आपका ओमेगा चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। ओमेगा की वैल्यू फिक्स है 5 रेडियन पर सेकंड। ये कौन सी वाली केस है? ये आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली केस है। कौन सी वाली केस है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली केस। इस केस में क्या होता है, मान लो कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जितना टाइम वो पहला चक्कर काटने में लेगा, ये मान लो कि पहला चक्कर काटा इसने 2 सेकंड में, उतना ही टाइम वो दूसरा चक्कर काटने में भी लेगा, 2 सेकंड ही। 2 सेकंड के बाद, चलो मैं अगर दूसरे वैल्यूज में समझाऊं, सपोज 1 सेकंड में एक चक्कर काटा, ओके, नेक्स्ट 1 सेकंड में दूसरा चक्कर काटा, नेक्स्ट 1 सेकंड में तीसरा चक्कर काटा, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर कर रहा है। इक्वल एंगल मतलब कितना एंगल कवर कर रहा है सर? 1 सेकंड में, यहाँ पे 1 सेकंड में वो 360 डिग्री कवर कर रहा है। दूसरी लैंग्वेज में 1 सेकंड में वो, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करो, 2 पाई रेडियन कवर कर रहा है 1 सेकंड में। एक चक्कर काटना मतलब क्या होता है? एक पूरा 360 डिग्री का कवर करना। क्लियर? इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो, अब मुझे बताओ, अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर कर रहा है, अब जरा देखो, थीटा एक पूरा चक्कर जब काटेगा कितना एंगल कवर करेगा? 2 पाई। सही बात है। चलो, और टी को मैं क्या लिख सकता हूं? टी इज व्हाट? टाइम पीरियड। टी इज व्हाट? टाइम पीरियड। चलो, अब डेटा गिवन है अपने को, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा कितना दिया आपको? 5। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ऐसे रहने दूंगा। ठीक है, 2 पाई अपॉन 5
सेकंड्स। यूनिट क्या लिखना है? सेकंड्स। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था, इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं इसमें जनरली सीईटी में। इसका सेकंड पार्ट, एक एक लेवल पे मैं आगे आगे बढ़ते जाऊंगा, पहले इजी क्वेश्चन दूंगा, बाद में लेवल बढ़ाऊंगा। सेकंड बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट शायद से लीनियर वेलोसिटी था। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है अपनी? v इक्वल्स टू आर ओमेगा। रेडियस कितना गिवन है? 50 10 टू द पावर -2। ठीक है, ऐसा यूनिट में ही लिखना है इसको, गलती से 50 सेंटीमीटर मत लिखना, आंसर पूरा गलत। और वो ऑप्शन डालते हैं ऐसे, वो ऑप्शन डालेंगे ऐसे कि तुम ऐसी गलती करो। क्लियर? चलो ओमेगा कितना दिया गया आपको? आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, दैट इज 5। कितना आएगा आंसर? ये 250 10 टू द पावर -2। यूनिट बोलो, लीनियर वेलोसिटी कितना होता है? मीटर पर सेकंड। सिंपल। जरा डिफिकल्ट लगा क्वेश्चन? नहीं, अभी इजी है ना, अभी इजी है, चलने दो, थोड़ा लेवल बढ़ाने दो मुझे भी। चलो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये पार्ट को देखो, इसमें मैं बहुत एक ही क्वेश्चन में मैं 4-5 क्वेश्चन जो आगे पूछने वाले उनको भी कवर करने वाला हूं एक ही क्वेश्चन में। देखो कैसा है। अब इसने क्या पूछा आपने को? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r या फिर r ओमेगा स्क्वायर, या फिर क्या? r ओमेगा स्क्वायर। दोनों फार्मूले से आंसर सेम आना चाहिए। चलो वेलोसिटी v का आंसर कितना आया था अपना? सॉरी, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा उसको। फिर v इक्वल्स टू r ओमेगा। r कितना है आपका? 50 10 टू द पावर -2। ओमेगा कितना था? 5, यानी कि v आया था अपना 250 10 टू द पावर -2। ठीक है, इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा? 250 10 टू द पावर -2, उसका स्क्वायर। पहले ये वाले फार्मूला से जाता हूं, डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस कितना है? 50 10 टू द पावर -2। ठीक है, चलो पहले ये वाले फार्मूले से जाते हैं, बाद में इससे मैं प्रूफ करके दे दूंगा। चलो ये कितना हो जाएगा? 250 into 250 10 to the power -4 upon 50 into 10 to the power -2। 10 to the power -2 और ये 4 के साथ कैंसिल। ठीक है, ये 0 कैंसिल, ये 5, यानी कि ये हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये हो जाएगा 1250 1250। क्लियर? 10 टू द पावर -2, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 12.5। यूनिट बोलो, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, 12.5। इससे भी वही आंसर आना चाहिए आपका। चलो ये वाले फार्मूले से जाओ। रेडियस कितना है? 50 10 टू द पावर -2। ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा कितना है? 5, 5 का स्क्वायर कर दो 25। अब बनाओ 25 into 5 1 2 5 और ये 0 10 टू द पावर -2। सो आंसर इज 12.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब जरा देखो, अब इसमें ट्विस्ट क्या पूछ सकते हैं? अब ट्विस्ट देखो, अब मेरा सवाल समझो। अब ये तो बहुत बेसिक सवाल था, मुझे लग रहा बहुत आसान है सर ये तो। नहीं, अब इसमें देखो क्या पूछते हैं। अब मैं इसमें पूछता हूं तुम लोगों को, फाइंड AT एंड अल्फा। अब इसमें डी ऑप्शन डालता हूं, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। करो पूरा फाइंड। कैसे फाइंड करते हो तुम लोग? देखने दो मुझे। ठीक है, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और करो फाइंड। क्या आंसर आया तुम्हारा? अगर तुम्हारा आंसर 0 है तुम जीत गए, करेक्ट पाथ पे हो तुम लोग। ठीक है, क्यों दोनों आंसर 0 रहेंगे? पहली बात, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली केस। ओमेगा क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है। अगर ओमेगा चेंज हुआ तभी तुम्हारा अल्फा आएगा और तभी तुम्हारा AT आएगा। ओके, अल्फा क्या होता है तुम्हारा? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। ओमेगा फाइनल भी और ओमेगा इनिशियल भी कितना है तुम्हारा? 5 ही है। सो 5 - 5 अपॉन टाइम, कितना भी टाइम है ना, तो आंसर कितना आएगा? 0। अब मुझे बताओ AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? R into अल्फा। अल्फा कितना है तुम्हारा? 0। रेडियस रहने दो ना कुछ भी, अल्फा ही 0 हो गया तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आएगा ध्यान में? क्वेश्चन कैसे पूछते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अभी सिंपल है, छाप लो इसको, क्वेश्चंस को छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जरा देखो, अब नेक्स्ट सवाल कैसे पूछते हैं। आपको एक कोई भी यूसेफ की केस दे देगा वो, जैसे कि मैं एक बेसिक यूसेफ केस लेता हूं। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ ड्यू टू इट्स स्पिन। समझते हो क्या स्पिन क्या होता है? यानी कि खुद के अबाउट घूमना है। ऐसे मैं ऐसा गोल गोल घूम रहा हूं, ये स्पिन मोशन हो गया। जैसे कि बॉल को तुम स्पिन करते हो ना, बॉल क्या होता है? खुद के अबाउट घूमने लग जाता है, उसको कहते हैं स्पिन मोशन। अब मुझे बताओ, अर्थ खुद के अराउंड, मैं सन के अराउंड की बात नहीं कर रहा हूं, खुद के अराउंड
एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है आपको पता है। टाइम की वैल्यू कितनी होने वाली, 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में तुम्हारा एक अर्थ जो है खुद के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करता है, और उसने वही पूछा है ओमेगा। ठीक है, यानी कि मुझे बताओ ऐसा होता है क्या नहीं, अर्थ अगर आज मान लो 24 घंटे में एक चक्कर काट रहा है, कंप्लीट कर रहा है, कल जाके 2-3 दिन के बाद 36 दिन में हो रहा है सर एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है वो, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो 365 डेज भी 24 घंटे में ही कंप्लीट करता है उसके और खुद के अराउंड का एक चक्कर। तो ये कौन सी वाली केस होगी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, बोलो जल्दी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली केस है ये। ठीक है, तो इस केस में ओमेगा फाइंड करना है, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। थीटा एक चक्कर काटना मतलब कितना एंगल कवर करना, 2 पाई रेडियन। ठीक है, टाइम कितना लगेगा उसको, कैपिटल टी। ठीक है, और यही से हमें ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब कितना है, 24 आवर्स, आवर्स मतलब 60 मिनट, 60 मिनट को 60 सेकंड्स, ये कन्वर्जन करते आता है आपको, नहीं आता होगा तो देख लो यहाँ पे। 24 आवर अगर है तो 24, एक आवर मतलब 60 मिनट, ऐसे लिखोगे इसको। ओके, 24 60 मिनट, एक मिनट मतलब कितना सेकंड, 60 सेकंड, सिंपल, ये हो गया आपका कैलकुलेशन। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, फाइनल आंसर इसका आता है पाई अपॉन 12 इंटू 60 इंटू 60, तो ये मेरे ख्याल से आता है 1.7 10 टू द पावर -5 रेडियन पर सेकंड। 1.7 10 टू द पावर -5, सॉरी गलत हो गया, 7.2 आता है, 7.2। मैं आंसर चेक कर लेता हूं एक बार, कितना है, 7.2 10 टू द पावर -5 रेडियन पर सेकंड, ये आंसर होना चाहिए। तो ये यूसीएम वाली केसेस है, यूसीएम वाली केसेस है। अब इसमें और क्या पूछ सकते हैं, देखो इसमें और क्या पूछ सकते हैं, लिख लो पहले तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो अब देखो क्या पूछ सकते हैं। अब इसमें ना तुम्हारी जो वॉच होती है, तुम्हारे हाथ में अगर कोई वॉच होगी तो उसको देखो, या फिर तुम्हारे घर के दीवार पे लगते जो वॉच है उसको देखो, उसमें 3 कांटे होते हैं, 3 कांटे, उसका हैंड्स बोलते हैं। एक होता है सेकंड हैंड, ठीक है, एक होता है मिनट हैंड, और एक होता है आवर हैंड। ठीक है, हमेशा के लिए याद रखना ये तीनों कांटे 3 हैंड्स होते हैं ना उसमें, वो क्लॉक के अंदर 3 हैंड्स होते हैं, हमेशा याद रखना वो तीनों के तीनों हैंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। क्या कहा मैंने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। कैसे सर, जरा देखो, जो कांटा या जो भी ये होता है आपका हैंड, जो आपको टाइम सेकंड बताता है, कितने सेकंड हुए, जो सेकंड बताता है, उसका एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है सेकंड हैंड को, 60 सेकंड। 60 सेकंड में उसका वो चक्कर कंप्लीट कर लेता है 60 सेकंड्स में। क्लियर। मिनट हैंड जो आपको मिनट बताता है, आज 5 बज के मान लो कि 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 60 मिनट, 60 मिनट। ठीक है, और आवर हैंड को बोलो हाँ हाँ बोलो, सही है 24 आवर्स, हाँ यही कहने वाले थे ना, गलत। 24 घंटे में वो आवर हैंड नहीं होता, 12 बज के मान लो अभी शाम इवनिंग के, और मतलब रात के, कल जाके वो 12 का ऐसे पूरा घूम के दोपहर के 12 को वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मान लो कि आवर हैंड सबसे छोटा कांटा जो रहेगा सबसे स्लो चलता है, ये रात के 12 बज चुके हैं मान लो, यहाँ पे 12, ये घूमते 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 सुबह हो गई, ये 6 इन द मॉर्निंग, ये अभी तक उसका चक्कर कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, ये आया, ये दोपहर के 9 सॉरी सुबह के 9 बज गए, अभी तक चक्कर कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, ये तुम्हारा कांटा यहाँ पे आ गया। अब ये दोपहर के 12, यानी कि रात के 12 से सुबह के 12 का टाइम देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटा टाइम पीरियड होता है उसका आवर हैंड का। कभी भी 24 आवर्स मत पुट करना, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं। आवर हैंड बोला कि उनको क्या मालूम क्या सोचता है, वो सीधा 24 आवर्स लिख देते हैं, 12 आवर्स, बस हो गया। क्या तुम ओमेगा फाइंड कर सकते हो क्या डिफरेंट केस में, ओमेगा फॉर सेकंड हैंड, ओमेगा फॉर मिनट हैंड, ओमेगा फॉर आवर हैंड, सिंपल। कैसे करोगे, थीटा अपॉन टी, यहाँ पे भी थीटा अपॉन टी, यहाँ पे भी थीटा अपॉन टी। अब मुझे बताओ एक चक्कर काटने में कितना एंगल कवर होता है, 2 पाई रेडियन। टाइम पीरियड क्या है, ये टाइम पीरियड दिया गया है, ये टाइम पीरियड दिया गया है, ये टाइम पीरियड दिया गया है। तो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड कितना है, 60 सेकंड्स। यहाँ पे ओमेगा फॉर मिनट हैंड कितना है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड फॉर मिनट हैंड 60। बस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, अभी मिनट है, मुझे इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स। हो गया सॉल्व क्वेश्चन।
यहाँ पे बोलो जल्दी जल्दी, सेम आंसर दो अभी। 2 पाई अपॉन, हाँ करेक्ट करेक्ट, बोलो बोलो क्या लिखो यहाँ पे नीचे, 12 आवर्स। 1 आवर मतलब 60 मिनट, सही है, और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। हो गया आंसर आपका। अब मैं फाइनल आंसर नहीं दूंगा, ये आपका काम है कैलकुलेट करना, लेकिन सॉल्व करना कैसे क्वेश्चन को ये मेरा काम है बताना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अब थोड़ी लेवल बढ़ाते हैं। अभी इजी क्वेश्चन हो गया, बहुत हल्के क्वेश्चन हो गए, अब थोड़े लेवल बढ़ाते हैं। अब जरा देखो, अब और क्या पूछते हैं सीईटी में, आपको ना थीटा दिया रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है अपना। नोट्स अच्छे से बनाओ, फिर से कह रहा हूं मैं, नोट्स अच्छे से बनाओ। एट दी एंड आपके खुद के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ना, वो बहुत मैटर करते हैं। ओके, आपको थीटा गिवन है, सपोज थीटा कुछ इस तरीके से गिवन है, 3t⁴ प्लस 4t+1, ऐसा थीटा गिवन है। मैं एट रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं। अब ये थीटा देखो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये टाइम के साथ टाइम वेरिंग थीटा, ये थीटा यानी कि क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। आपको ये पूछ लेंगे फाइंड ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर t इक्वल्स टू 1 सेकंड, t इक्वल्स टू 1 सेकंड के बाद ओमेगा फाइंड करो, प्लस फाइंड अल्फा आफ्टर t इक्वल्स टू 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद अल्फा फाइंड करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब तुम मुझे देख के बताओ इस क्वेश्चन को, क्या ये यूसीएम वाली केस है या नहीं। सोचो जरा आंसर देने से पहले। यूसीएम में क्या होता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, चलो इक्वल टाइम में इक्वल एंगल कवर होना चाहिए। सर्कुलर मोशन की केस में हो रहा है क्या यहाँ पे, देखो बड़ा जरा कैसे, t की वैल्यू एक बार 1 सेकंड डालो, चलो t की वैल्यू एक बार 2 सेकंड डालो, अब थीटा कैलकुलेट करो। 1 सेकंड के बाद थीटा कितना कवर हो रहा है, देखो 3 + 4 + 1 कितना आएगा, 4 8 रेडियन, ठीक है। यहाँ पे t की वैल्यू 2 डालो, कितना आएगा थीटा 3, t का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर दैट इज 4 + 4 × 2 + 1 कितना आएगा 12 + 8 + 1 21 रेडियन। चेंज हो रहा है। अगर ये थीटा कांस्टेंट होता तो हर सेकंड्स में अपने को, जैसे कि इसकी केस देखो ना, अपना सेकंड हैंड में क्या होता है, 60 सेकंड्स में 2 पाई रेडियन, नेक्स्ट 60 सेकंड में 2 पाई रेडियन, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा। यहाँ पे पहले सेकंड में उसने 8 रेडियन कवर किया, दूसरे सेकंड में उसने 21 रेडियन कवर किया, गलत। ये यूसीएम वाली केस नहीं है, टीचर ऐसे सॉल्व नहीं कर सकती, इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले ओमेगा फाइंड करते हैं। ओमेगा की रूट डेफिनेशन बताओ मुझे क्या है, ओमेगा की रूट डेफिनेशन क्या है बताओ मुझे, ठीक है। ओमेगा क्या होता है आपका d⁻dt, चलो इसको लिखो d/dt, थीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 3t² 4t+1, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसको डिफरेंशिएट करना है खाली तुमको, करो बड़ा डिफरेंशिएट, t का स्क्वायर है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, देखो जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो लोग देखो, 3 को एज इट इज लिखो, t की पावर कितनी है 2, चलो 2 को सामने लाओ, 2 को हमने सामने ला दिया, और t की पावर 1 से कम कर दो, अभी t की पावर कितनी है 2, इसको 1 से कम कर दो मतलब 1, ठीक है। चलो अब मान लो मेरे पास t की पावर 4 होता, इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये t की पावर 4, सिंपल, 4 को सामने लाओ, t की पावर 1 से कम कर दो, 4 - 1 3, क्लियर, इजी है, ठीक है। ऐसी चीजों का साइड में लिखा करो जो अगर आपको नहीं पता तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 × t, t की पावर कितनी है यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो, आगे कुछ नहीं सर, 4 × 1, t की पावर 1 से कम कर दो, ऑलरेडी कितनी है 1 - 1 0, क्लियर। चलो अब ये देखो क्या है, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट की डेरिवेटिव कितनी होती है 0, कितना आएगा आंसर यहाँ पे 6 × t + t, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, किसी का भी पावर अगर 0 कर दे तो उसका आंसर 1 होगा, सो आंसर इज 4। तो ये आ गया आपका ओमेगा का इक्वेशन। अब उसने पूछा ओमेगा एट t = 1 सेकंड, ओमेगा आफ्टर t = 1 सेकंड, क्या आएगा आंसर, t की वैल्यू 1 पुट कर दो, 6 × 1 + 4, सो आंसर क्या आएगा 6 × 1 is 6 + 4 दैट इज 10, यूनिट के साथ लिखो रेडियन पर सेकंड, ये हो गया आपका ओमेगा, ओके। चलो इसके बाद अपने को अल्फा भी फाइंड करना है, अल्फा देखो अल्फा कैसे फाइंड करते हैं। पहली बात तो अपना ओमेगा का इक्वेशन क्या आया था, ओमेगा वाज 6 × t + 4 था कि 1 था, मुझे याद नहीं, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। हाँ 6 × t + 4, अल्फा क्या होता है आपका d⁻/dt, ये होता है ना, यही तो लिखते हो तुम, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम, और d मतलब क्या है चेंज, d मतलब क्या है चेंज, तो लिखो d/dt, ओमेगा का इक्वेशन लिखो कितना आया आपका 6t + 4,
ओके, अब डिफरेंशिएट करो इसको, सिंपल है। अब ये t की पावर कितना है 1, करो इसको 6 into 1, t की पावर 1 से कम कर दो, 1 - 1 प्लस कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, तो ये कितना आएगा 6 into 1 into t की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो आंसर इज 6 रेडियन पर वॉट सेकंड का स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो अब थोड़ी लेवल बढ़ाता हूं मैं, अब थोड़ा काइनेमेटिक इक्वेशन पे जाते हैं इसके, लिख लो इसको, लिख लिया। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, फोर्थ क्वेश्चन था। अब इस पे सवाल कैसे आते हैं देखो, अब आपको अल्फा फाइंड करना होता है, ये फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अ बॉडी इज रोटेटिंग, अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, अ बॉडी परफॉर्मिंग circular motion with initial speed, with initial angular speed, with initial angular speed दी गई आपको कुछ मान लो कि 60 rpm, okay, a body performing circular motion with initial angular speed 60 rpm, speed of the particle is increase, speed of the particle is increase, और वो बढ़ा के फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो हुई आपकी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी या फाइनल एंगुलर स्पीड जो होगी वो हुई 300 rpm, ठीक है, 300 rpm। एक्चुअली इसको मैं इसमें एक फॉर्म में लिखता हूं, मैं रेडियन पर सेकंड के फॉर्म में लिखता हूं, दैट इज रेडियन पर सेकंड, यहाँ पे भी रेडियन पर सेकंड, इसके फॉर्म में चलने दो, ओके। और ये जो टाइम हो गया, ये सब होने में टाइम जो लग गया हमें, इन टाइम t इक्वल्स टू कितना ले लो भाई, 6 सेकंड्स, ओके 6 सेकंड्स ले लेता हूं। फाइंड अल्फा, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, आगे फाइंड अल्फा। कैसे फाइंड करोगे अल्फा, पहले 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और फाइंड करने का ट्राई करो, क्वेश्चन सॉल्व बताएगा तुमसे। तो देखो अल्फा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। ओमेगा फाइनल कितना है तुम्हारा 300 रेडियन पर सेकंड, माइनस ओमेगा इनिशियल 60, टाइम कितने सेकंड्स में हुआ है 6, कितना आंसर आएगा रहेगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, 240/6 दैट इज 40 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, ये आंसर आएगा इसका, ओके। अब एक्चुअली सवाल में मुझे ऐसा पूछना चाहिए था, देखो इसमें एडिशनल चीजें क्या क्या पूछ सकते हैं। अब ये एंगुलर स्पीड ना देते हुए यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी जाती है, चलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैं इसी क्वेश्चन को ना फिर से रीअरेंज करता हूँ, देखो बस डेटा ऐसे लिखता हूँ मैं, आपको इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी जाएंगी और बोलेंगे कि इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 60 rpm, कितना 60 rpm, ओके। और फाइनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी जाएंगी, वो रहेंगे मान लो कि 300 rpm, और ये सब हुआ टाइम इन 6 सेकंड्स, कितने सेकंड्स में 6 सेकंड में हो गया है। फाइंड अल्फा 6 सेकंड्स, फाइंड अल्फा फाइंड करो। अब अगेन सबसे पहली बात, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा नहीं है अपना, है एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, उसको पहले कन्वर्ट करो। फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको, देखो 60 rpm, मेरा लिखने का तरीका ऐसा होता है इसको जनरली, देखो 60, इसे पढ़ोगे कैसे, रेडियन पर मिनट नहीं है, रेडियन पर मिनट नहीं है, गलत। अगर तुम ये सोच रहे हो कि रेडियन पर मिनट है, गलत, ये है तुम्हारा रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये क्या है रिवॉल्यूशन पर मिनट, क्लियर। अब तुम लोग मुझे बताओ, एक रिवॉल्यूशन मतलब कितना एंगल होता है, 2 पाई रेडियन होता है क्या, हाँ सर होता है, ओके। एक मिनट मतलब कितने सेकंड्स होते हैं, अरे 60 सेकंड्स होते हैं, ये चीज समझ में आ गया ना तुमको। एक रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर काटना, ये पार्टिकल अगर यहाँ पे ऐसे गोल घूम के जब यहीं पे आएगा तो कितना एक रिवॉल्यूशन बोलेंगे ना उसको, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है 2 पाई रेडियन। अब जरा देखो इसको कन्वर्ट कैसे करता हूँ, 60, एक जब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ 1 रिवॉल्यूशन 1 मिनट, चलेगा क्या, देखो मैंने क्या किया, 1 रिवॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे और एक 1 मिनट लिखा है। 1 रिवॉल्यूशन मतलब कितना रेडियन होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है, अपॉन 1 मिनट मतलब कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, ये हो गया आपका रेडियन पर सेकंड, ये आ गया आपका ओमेगा, क्लियर। ये फ्रीक्वेंसी से ओमेगा को इसमें ऐसा कन्वर्ट करना होता है, कितना आया ओमेगा 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा इनिशियल है क्या, हाँ ओमेगा इनिशियल है, क्या मैं लिख दूं यहाँ पे। अब आप सेकंड केस के लिए कन्वर्ट करो, ओमेगा फाइनल को कन्वर्ट करो जल्दी और मुझे बताओ कितना आएगा। ओमेगा इनिशियल मेरा आ गया 2 पाई
रेडियन पर सेकंड। ओमेगा फाइनल आप बताओ मुझे कितना आएगा, दैट इज 300 आरपीएम बच्चों। 300 आरपीएम रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट कर दो तो 2 पाई रेडियन अपॉन पर मिनट को 60 सेकंड्स, ऐसा लिख दो क्या है? चलो ठीक है, कितना आएगा 10 पाई रेडियन पर सेकंड। ये ऐसा आना चाहिए आंसर आपका। चलो ठीक है, अब अल्फा फाइंड कर सकते हैं। अल्फा क्या होता है? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। ओमेगा फाइनल कितना है 10 पाई, ओमेगा इनिशियल 2 पाई अपॉन टाइम कितना है 6 सेकंड्स। तो ये आ जाएगा आंसर 8 पाई बाय 6 यानी कि 4 पाई अपॉन 3। ये यूनिट बोले इसका रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, ये यूनिट है इसका। क्लियर? चलो यहां तक आ गए अपन। अब नेक्स्ट सवाल देखो इसमें कैसे पूछते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखो और लेवल बढ़ाता हूं थोड़ी सी। अब मैं इजी क्वेश्चन था थोड़ा, लिख लिया इसको। अब लेवल देखो कैसे बढ़ाता हूं। अब हमें थीटा फाइंड करना है ऐसे वाले केसेस में। देखो चलो अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। a wheel of diameter 40 centimeter start from rest, कहां से चालू हो गया? start from rest and maintain 240 rpm in 60 seconds in what 60 सेकंड। मैं डेटा थोड़ा अच्छे से ले लेता हूँ, जो स्टैंडर्ड डेटा है वैल्यूज है वो ले लेता हूँ मैं। 240 आरपीएम इन 8 सेकंड। चलो 240 आरपीएम इन 8 सेकंड। ओके, फाइंड अल्फा एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेड बाय व्हील इन 8 सेकंड। यानी कि देखो कैसा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को लिख लो और पढ़ लो और तुम गिवन डेटा सबसे पहले लिखो। पढ़ो इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके पढ़ लिया। कोशिश क्या फाइंड करने की? चलो गुड। देखो अब उसने क्या पूछा है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। कोई तो व्हील है बोलते, कोई तो व्हील है, चक्का है, ये घूमना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब घूमते 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 इनिशियली रेस्ट पे था, ठीक है। तो रेस्ट पे रहना, रेस्ट ये वर्ड जब भी आएगा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी लूं मैं? 0। और वो इनिशियल वेलोसिटी जैसे चक्का घूमने लग जाएगा, स्पीड बढ़ रही है, बढ़ते एक स्टेज के बाद क्या हो जाएंगी? बढ़ते 8 सेकंड के बाद, कितने सेकंड्स के बाद? 8 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी बोलता है वो? 240 आरपीएम। नहीं, वो ये नहीं है, क्या कहते हैं उसको? ओमेगा नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। इसको सबसे पहले कन्वर्ट करो 240 आरपीएम, इसको कन्वर्ट करो 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट पढ़ना है इसको, रेडियन पर मिनट नहीं। दिमाग में बिठा लो चीज को, रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है ये, रेडियन पर मिनट नहीं। चलो रिवॉल्यूशन को क्या लिखूं मैं? 2 पाई रेडियन। हाँ बोलो बड़ा नीचे क्या लिखूं मैं? हाँ बोलो, सही जा रहे हो बोलो। 1 मिनट को क्या लिखूं मैं? 60 सेकंड। चलो गुड, कितना आएगा? 8 पाई रेडियन पर सेकंड। ये आएगा तुम्हारा ओमेगा फाइनल, ये है तुम्हारा ओमेगा फाइनल, दैट इज 8 पाई रेडियन पर सेकंड। ये है तुम्हारा ओमेगा फाइनल। चलो अब हमें सबसे पहले यहां पे अल्फा फाइंड कर लेते हैं। अल्फा कितना आएगा आपका? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय 8, टाइम कितना है? 8 सेकंड। तो ओमेगा फाइनल कितना है तुम्हारा? 8 पाई इनिशियल 0 डिवाइडेड बाय 8। सो आंसर इज पाई रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। सही है। अब जरा देखो, अब मुझे फाइंड करना है थीटा कितना कवर हुआ 8 सेकंड में। तो इसको काइनेमेटिक इक्वेशन लगा लेते हैं। पहले लिख लो इतना, ये अल्फा आ गया आपका, ठीक है। काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे लगाओगे रे? ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये वही है अपना s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। बस लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, दैट्स इट। और अल्फा a की जगह अल्फा, ये इक्वेशन। चलो डालो वैल्यू इसमें फटाफट। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस 1/2 अल्फा कितना है आपका? अल्फा कितना आया था अपना? पाई। ओके, टाइम कितना है? 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा रे? 32 पाई
क्या यूनिट बोलो, रेडियन, यूनिट क्या होगा, रेडियन। तो ये प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं सीईटी में। अभी तक तो मैंने एक ही पार्ट पे क्वेश्चन बनाए, इसके और थोड़े नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन बनाऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।